भारत के हेडिंग डालते रहना, ये लोग ये चीज आपको बुक में मिले ना मिले, बाकी एग्जाम में आता है। भारत के प्रमुख वन्य जीव, है ना। अब ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा लंबा चले जाएगा, ठीक है। जैसे अपन ने पशु पक्षी वगैरह पढ़ रहे थे तो थोड़ा लंबा चला गया, तो वैसे ये भी थोड़ा सा लंबा चले जाएगा। ये एक टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक बहुत सारे हैं, अलग अलग पॉइंट है। अभ्यारण्य, भारत के प्रमुख वन्य जीव, अभ्यारण्य एवं उद्यान। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य एवं उद्यान। भारत के प्रमुख वन्य जीव, अभ्यारण्य एवं उद्यान, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक है अपना, इसके अंदर अपन वन बाय वन पढ़ेंगे क्या क्या कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है, आपके अभ्यारण्य, है ना। अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना, उद्यान के बारे में पढ़ना। अभ्यारण्य अलग हो गया, उद्यान अलग हो गया, तो अपन वन बाय वन सारे अभ्यारण्य सारे उद्यान के बारे में अपन पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग आप ये डाल लीजिए, मैं साफ कर रहा हूँ, थोड़ा लिखते जाऊंगा, बहुत छोटा है, तो वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन अपन लिखते जाते हैं। तो ये मेन टॉपिक ही है, इसके सब टॉपिक सारे अपन लिखते हैं। भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से और उद्यान कौन कौन से, ठीक है। तो पहला जो आपका जिसके बारे में बात करेंगे वह है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। लिखते जाना आप लोग, है ना। ये आपको कहीं नोट्स में शायद मिले ना मिले, बाकी आईएमपी कीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये पहले अपन बात कर रहे हैं, इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में। कहाँ पे है ये भी लिख लेना आप लोग, उत्तराखंड, उत्तराखंड कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में, ठीक है। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है ना। इसके बारे में क्या मेन पॉइंट है, ये भारत का क्या है, सबसे पुराना क्या है, आप साइड में लिख के देना, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, ठीक है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है, पहला पॉइंट तो आपको ये हो गया कि सबसे पुराना है। और क्या है इसके अलावा, यहाँ पर जो बाघ है ना, जो बाघों की आबादी वो सबसे ज्यादा है, बाघों की आबादी सबसे ज्यादा है, आबादी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान की दो विशेषता क्या क्या हो गई, जिम कॉर्बेट, नाम याद रखना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। यह सबसे भारत का सबसे प्राचीन पुराना है, भारत का, है ना, भारत का, उत्तराखंड पर्टिकुलर उत्तराखंड नहीं, और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा, इसमें बाघों की आबादी क्या है, सबसे ज्यादा, ठीक है। यह हो गया आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मैं वन बाय वन लिखते जाना हूँ, साफ करते जाना हूँ, आप साथ साथ लिखते भी जाना, समझते जाना, दोनों चीजें, क्योंकि इतना समय नहीं कि अपन रुके हैं, आप लोग लिखने का वेट करें, तो आप साथ साथ लिखते जाना, मैं साफ करते जाऊंगा, एक बार में एक, दूसरे बार में दो। आईएमपी सारे राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, ठीक है। ये पहला आपको उत्तराखंड वाला हुआ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों के लिए है, जो कि सबसे भारत का सबसे पुराना है। सेकेंड, ये भी आईएमपी है। मैं थोड़ा सा अक्षर क्या बड़े लिखता हूँ कि आप लोगों को क्लियर दिखे, थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है, गिर, है ना, याद रखना गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि कहाँ पर है आपका, गुजरात। हाँ, गुजरात, ठीक है, गुड, पढ़ा है मतलब, है ना। आप लोग भी इसे पढ़ते नहीं, क्योंकि अपना क्लास के समय के अकॉर्डिंग नहीं पढ़े तो आप पढ़ नहीं पाओगे एग्जाम में। अपन तो पढ़ ही रहे हैं, बाकी आप भी थोड़ा सा, मैं आप लोगों के नोट्स इसलिए बना रहा हूँ कि आप वो भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, सब पढ़ें, ठीक है। जो आपको जैसा समय मिले आप पढ़ते रहे, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान का है गुजरात, आप गांव से गांव मिला लेना, याद रहेगा आपको एग्जाम के लिए, ठीक है।
अब गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 कहाँ कब की थी, समझना डबल से क्या है। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई। इतना बड़ा पॉइंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं लिखने में ज्यादा समय लगेगा। मेन पॉइंट, गिर वन संरक्षित जो राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई, 1913, है ना। मेन पॉइंट लिख रहा हूँ, 1913 में। कब क्यों की गई, एशियाई सिंहों के, इसके लिए एशियाई जो आपके अपन बात करें एशियाई आएगा, एशियाई सिंहों के, जो एशिया के सिंह थे, एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई। जो एशियाई सिंह थे, जो एशिया के सिंह थे, उसके बचे हुए सबसे बड़ा समूह, गुजरात में क्या हुआ था, जो एशिया का जो सबसे जो सिंह बचे थे उसका सबसे बड़ा समूह गुजरात में, उसको संरक्षित करने के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था 1913 को, याद रखना आप लोग, ठीक है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है, क्या है ये, बाघ संरक्षित क्षेत्र है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, याद रखना। 3 पॉइंट 1913 एशियाई सिंहों को बचाने के लिए बाघ संरक्षित क्षेत्र है आपका कौन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। जो एशियाई, यहाँ एक और चीज है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है उसका एक पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूँ मैं बॉक्स के अंदर, जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व में प्रसिद्ध है ना। एशियाई बब्बर शेर, जो बब्बर शेर होते हैं ना, बब्बर शेर वो कहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व में प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर है। एक आपका क्या होगा, जिम कॉर्बेट हो गया, दूसरा होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट की रिवाइज भी साथ में चलते रहो। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में था, जो कि बाघों के लिए, जहाँ पे बाघों की सबसे ज्यादा आबादी है, वो भारत का सबसे पुराना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में 1913 में बनाया था, एशियाई सिंहों के संरक्षित करने के लिए बनाया था। बाघ संरक्षित क्षेत्र भी होता है, एशियाई की जो बब्बर शेर है उसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है आपका कौन, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये दो हो गए आपके। इसके बाद आपका आता है तीसरा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या आता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दीपिका आपने मुझे मैसेज किया था, बाकी क्या है मेरे पास तो समय नहीं दे पाते हैं, मैं हर एक चीज देख पाऊँ, मैं जैसा भी समय रहेगा आप लोग आपका जो भी है क्वेश्चन में देखूंगा क्या क्या है, आपने क्या भेजा। समय बिल्कुल नहीं, शाम को आता हूँ 5:30 बजे, उसके बाद व्हाट्सएप पे देखता हूँ कि कुछ आया, बाकी मैं मैसेज नहीं कर पाया, तो करूंगा आप मैसेज, है ना, जो भी आपने भेजा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, यूपी, याद रखना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, कहाँ का सबसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, समझना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, पहली चीज तो सबसे बड़ा, कहाँ का, यूपी का सबसे बड़ा और समृद्ध, और क्या है ये, समृद्ध, और क्या है ये, समृद्ध किसका है, समृद्ध ये इसकी समृद्ध की बात की जा रही है यहाँ पर, जैव विविधता, जैव, याद रखना ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ, जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। यूपी का सबसे बड़ा और या एवं बोल सकते हैं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, याद रखना किसके लिए प्रसिद्ध है ये, बाघों, ठीक है, पहला पॉइंट बाघों और बारहसिंह, और जो बारहसिंह आते हैं ना, बारहसिंगा के लिए,
सिंगा के लिए पॉइंट याद रखना, बारहसिंगा बाघ के लिए तो हर कोई सब आ जाएगा आपका, बाकी बारहसिंगा के लिए भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बारहसिंगा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो यह उद्यान बाघ और बारहसिंगा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। कौन सा? दुधवा। ये जिम कार्बेट हो गया, गिर हो गया, और ये दुधवा हो गया। जिम कार्बेट उत्तराखंड है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात और दुधवा यूपी। ठीक है, वापिस रिपीट करते जाना, साथ साथ भूलो नहीं। ठीक है, तो मेन पॉइंट लिख पा रहा हूँ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। बाघों और बारहसिंगा के लिए फेमस है ये। ठीक है, ये तीसरा हो गया। इसके बाद कोशिश करेंगे अपना पूरा फिनिश करते ये वाला टॉपिक, है ना, तो इसलिए पूरे लेक्चर में अपन यही पढ़ेंगे। चौथा है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अब देखो क्वेश्चन तो एक आएगा इसमें से, बाकी पढ़ना अपने को पूरा है, और हो भी सकता है कि नहीं किया है, पर आईएमपी है तो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है ये? कर्नाटक। कर्नाटक याद रखना। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल, यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का सबसे, मैंने क्या बोला था अभी, यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व क्षेत्र में आता है ना। भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल, भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व, याद रखना ये वाला पॉइंट। जीव मंडल रिजर्व वाला क्षेत्र कहलाता है कौन सा? आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ है वो? कर्नाटक में। इसका और पॉइंट क्या अपन बोल सकते हैं इसके बारे में? यह प्रोजेक्ट टाइगर के यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में, याद रखना एक एक पॉइंट, जब एक प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, तो 1973 में, है ना, डेट भी याद रखना है, ईयर भी आप याद रखना। 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था, है ना। जब टाइगर प्रोजेक्ट आया था, याद रखना, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट के समय 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। किसके लिए स्थापित किया गया था? टाइगर रिजर्व, है ना, रिजर्व के लिए स्थापित किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, जो कि जीवमंडल रिजर्व कहा जाता है, जो कि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर के बाद हम बात करते हैं 1973। देखना, मैं नहीं 74 अपन देख लेते हैं, गूगल अभी ओपन करते हैं। मेरे पास जो नोट्स है उसमें मैंने 1973 पढ़ा था। अभी अपन नहीं, मेरे पास बुक है एनसीईआरटी बुक्स भी यस सर 1974 है। एक मिनट अपन देख लेते हैं। टाइगर क्या है ये आपका? बांदीपुर ना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ओके, बांदीपुर नेशनल पार्क, है ना, ईयर, ठीक है, हो सकता है इसमें, पता नहीं, मैंने जो पढ़ा था 1973 पढ़ा था।
विच इज द प्रेजेंट 1931 बता रहा है, क्या बता रहा है ये 1970 इस्टेब्लिश 1974 में हुआ था, ये नेट पे बता रहा है। बाकी जो मैंने पढ़ा था वो 1973 पढ़ा था कि 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था, ये मैंने पढ़ा। और ये बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक का है, इस्टेब्लिश किया गया था 1970 एज ए फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व। ठीक है, मतलब मैंने जो कहीं से पढ़ा वो गलत पढ़ा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो मैं बुक्स वगैरह रहती है ना, मैंने जिस बुक से पढ़ा है वो भी बहुत फेमस बुक्स है और वहीं से मैंने ये पढ़ा था, वहाँ पे 1973 लिखा है। अच्छा ना, आपने पढ़ा तो आपने क्लियर कर दिया याद। अच्छा, थैंक यू कि अपन गलत नहीं पढ़े, मैं इसको सुधार लूंगा। मैं खुद अभी इतने दिन तक ये शायद आगे तक गलत पढ़ता। ठीक है, थैंक यू। ये बहुत सारी चीजें हो सकती है कि कहीं कहीं एनसीईआरटी बुक्स है उसमें सही है, बाकी कुछ कुछ ऐसा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि बुक्स वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी रहेगी कहीं ना कहीं गलत। अब मैंने कहा जिस बुक से पढ़ा वो गलत पढ़ा। थैंक यू। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा सचेत मतलब बताते रहे, यदि कुछ गलत लिख रहे हैं तो आप लोग भी बताते रहे। मैंने इस बुक से ही पढ़ा है, मैं खुद कुछ साइंटिस्ट हूँ कि मैंने कुछ बना लिया, मैंने बुक से पढ़ा था तो मैं आपको बता दिया 1973। अब वो पता नहीं कहाँ क्यों किस कारण से एक ईयर उनने पता नहीं क्यों कम बताया, पता नहीं सेल कराने के लिए बताया। इसके बाद काजीरंगा, काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा रहा आपने बता दिया, मैंने तुरंत नेट देखा कि आपका भी क्लियर हो गया, मेरा भी क्लियर हो गया कि हाँ आई एम रॉन्ग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है आपका? असम। हाँ, वेरी गुड, मतलब बहुत पढ़े हैं आप लोग, है ना, वेरी गुड, अच्छे से अच्छे नंबर लाना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सांग वाले गेंडों, मैं पॉइंट लिख देता हूँ, एक सींग वाले गेंडों की, एक सींग, एक सींग वाले, जो मेन पॉइंट है वो सामने लिख रहा हूँ, एक सींग वाले गेंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? काजीरंगा। याद रखना, काजीरंगा एक सींग वाले गेंडों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना, सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 90, आप लोग देखना ईयर में 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1985 में विश्व विरासत के रूप में। विश्व विरासत, अभी अपन टॉपिक देख रहे थे याद हो तो, मतलब कहीं ना कहीं से आपका सिलेबस पूरा चल रहा है साथ में। विश्व विरासत 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था, याद रखना 1985, है ना, सही है ना, ये सही बोला 1985। इस पार्क को भारत, ये सही बोला ना आपने 1985, कोई गलत तो नहीं? कहीं गलत हो तो बता देना आप मुझे, ठीक है। इस क्या बोला मैंने अभी, 1985 में विश्व विरासत के स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, तीसरा पॉइंट, इस काजीरंगा को क्या बोला जाता है? भारतीय बाघों का घर। किसका घर बोलते हैं इसको? भारतीय बाघों का घर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। 1985 में विश्व विरासत के स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया था। यह भारतीय बाघों के का क्या कहा जाता है? घर भी कहा जाता है। किसको? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपका जो भी नंबर का हो गया राष्ट्रीय उद्यान वो हो गया। इसके आगे क्या अपन पढ़ते हैं, कहीं कोई गलत अपन ना पढ़े तो आप लोग बोल सकते हैं ना, फिर भी आपकी तरह हूँ, कोई अलग से नहीं हूँ, तो कुछ गलत हो तो आप लोग मुझे बोल दें बीच में। बांधवगढ़, फिर क्या है आपका? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है ना। बांधवगढ़, सॉरी नहीं आएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है, अपने एमपी में है।
तो एमपी की चीजें भी पढ़ते हैं, एमपी की चीजें कहीं जैसे एमपी उमरिया वाले जिला। पूछ लेते हैं वो, ठीक है। अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें अपन, बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है ना। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे क्या है, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध है कहाँ का, मध्य प्रदेश का, ठीक है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968, ठीक है, इसे 1968 ईयर पहले लिख देता हूँ कि आप लोग देख लें, गलत तो नहीं है। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए, बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। इतना ठीक है, शायद इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, प्रसिद्ध है ये, यहाँ पे फेमस है, ठीक है। हो गए अपने सारे शायद, आई थिंक जो राष्ट्रीय उद्यान थे वो अपन ने पढ़ लिया। राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य दोनों चीजें हो गई यहाँ पर, है ना। दुधवा हो गया, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान भी हो गया, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी हो गया, काजीरंगा भी हो गया, बांधवगढ़ भी हो गया, ठीक है। हाँ, जो मेन चीज थी वो अपन यहाँ पढ़ी। अब इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट है, अब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं कुछ चीजें, ठीक है। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है ना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे आप। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है, याद रखना। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क, ये पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें इन्हीं में से रिलेटेड। पार्क कहाँ पर है, जिसका नाम क्या है, साउथ बटन, है ना, याद रखना, ये आता है एग्जाम में, साउथ बटन, है ना, याद रखना, अंडरलाइन कर रहा हूँ। कहाँ पर है ये, अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है, अंडमान निकोबार में है। क्या, साउथ बटन, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बात करें, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें अपन, देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, ये किसकी बात की थी, सबसे छोटे राष्ट्रीय पार्क की बात की थी। अब देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, सबसे बड़ा मैं डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर, आप लोग समझ जाना। बड़ा राष्ट्रीय पार्क क्या नाम है उसका, वो बात कर लेते हैं, और कहाँ पे वो बात कर लेते हैं। हिमिस, लद्दाख में है ना, क्या नाम है उसका, हिमिस, अंडरलाइन लगा दिया मैंने। हिमिस कहाँ पे है, लद्दाख में, ठीक है। कहाँ पे है, लद्दाख, कहाँ पर है आपका ये, लद्दाख, है ना, लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें एक और पॉइंट लिख लेना, यह भारत में सबसे ऊंचाई पर, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, है ना, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन अंडमान निकोबार में, सबसे बड़ा हिमिस में है, लद्दाख जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है ना, याद रखना ये दोनों। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, ये पार्क की बात हो रही है, राष्ट्रीय पार्क, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, सबसे छोटा अंडमान निकोबार, सबसे बड़ा लद्दाख, साउथ बटन और हिमिस, याद रखना आप लोग, ठीक है। ये तो हो गए सबसे बड़े और सबसे छोटे की बात। अब इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट एक और पॉइंट है आपका, पहला बाघ अभ्यारण्य इसका है जो राजस्थान में है। सबसे पहले की बात कर लेते हैं। पहला बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। आज ईवीएस को पूरा समय देंगे अपन 9:15 तक, ठीक है। सबसे यदि क्लास क्लोज हो जाए तो आप लोग डबल से ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे क्या बोलते हैं, पहला बाघ अभ्यारण्य
सरिस्का, क्या नाम है उसका? सरिस्का। याद रखना बेटा आप लोग, है ना, सरिस्का। सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य सरिस्का है, जो कहां पर है आपका? ये राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे